नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, इमेजिन करिए कि दिन भर के काम करने के बाद जब आप थके हारे घर आएं और सोने की कोशिश करें तो आपको नींद ही ना आए। आप घंटों करवटें बदलते रहें लेकिन सो ना पाए। आखिर इससे बड़ी सजा एक इंसान के लिए क्या हो सकती है? जी हाँ, हमारा आज का विषय है इनसोम्निया। आइए बातचीत करते हैं हमारे आयुर्वेदा गुरु से, डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आज जिस विषय के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, कहते हैं कि अगर कोई दुश्मन को भी ये सजा ना दे कि आपको सोना चाहें और आप सो ना पाएं, आपको नींद ना आए, क्योंकि नींद बड़ी इम्पोर्टेंट है जी। नींद अगर आदमी को 3-4 दिन ना आए तो पागल हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसी विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, अब तो आपको भी याद हो गया होगा हमारा नंबर, जो है 0129404040, एक ऐसी हेल्पलाइन जिसका फायदा आप घर बैठे उठा सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिए, अपना नाम और नंबर रजिस्टर कराइए। जीवा के एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम और देंगे आपको उसका आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। जी डॉक्टर साहब, तो क्या कारण है इंसोम्निया का? देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा विषय है और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि निद्रा जो है, नींद, वो हमारे यहाँ आयुर्वेद में उसका बहुत महत्व है। हमारे शरीर में जो 3 उपस्तंभ जो लिखे हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ आयुर्वेद में वर्णन किए गए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। आहार, फूड के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। निद्रा के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि अनिद्रा क्यों होती है, कारण क्या है उसके, और निद्रा क्यों इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मचर्य एक तीसरा है। हमारे शुक्र धातु जो होता है उसकी रक्षा करना भी आयुर्वेद में बताया गया है कि उसकी रक्षा करने से हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि शुक्र धातु और ओज जो है हमारा, जो इम्यूनिटी पावर है, उसका बहुत क्लोज कनेक्शन है। ज़्यादा शुक्र अगर हमारे शरीर में नहीं होगा तो इम्यूनिटी हमारी लो हो जाएगी। आपने देखा भी होगा आजकल जो बीमारियाँ, जैसे HIV, एड्स की बीमारी जो है, एड्स वो एक प्रकार से शुक्र धातु के अधिक क्षरण से, उसका जरूर नष्ट करने से जो है एड्स लोगों को होती है। कमजोरी, उनकी वीकनेस बहुत आ जाती है, इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है उसमें। तो आज केवल निद्रा की हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अभी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आइए हम बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से जो हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं विनोद कुमार बोल रहा हूँ नागदा से। जी बोलिए, क्या प्रश्न है? हाँ, वो बालक के लिए जो मेडिसिन जो मंगा रहे थे, मेडिसिन करीबन साल भर से ले रहे हैं जी, लेकिन जो अपने को चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। किस चीज का रोग है उनको, बच्चे को? प्रॉब्लम जो था उसको एपिलेप्सी था ना। एपिलेप्सी? हाँ जी। कितनी उम्र है अभी बच्चे की? हाँ, उम्र कितनी है? हेलो। हाँ जी, क्या उम्र क्या है बच्चे की जो आप जिसका इलाज चल रहा है? उसकी बच्चे का उम्र है 15 साल। और कितने साल से है एपिलेप्सी उसको? और इस एपिलेप्सी है मतलब करीबन 4 साल से। 4 साल। देखिए, आप, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है कि 1 साल से आप आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं। जितना लाभ आपको उम्मीद थी उतना आपको नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, हम भी इस चीज को मान सकते हैं, क्योंकि एपिलेप्सी जो है वो अगर मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें तो एपिलेप्सी में पूरी लाइफ दवाई खानी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग। हम आयुर्वेद में केवल इतना प्रयास करते हैं, आपको समझाते भी हैं, अपने शो के माध्यम से भी कई बार समझाते हैं कि मस्तिष्क को ताकत बना के रखें, मस्तिष्क को नरिश करें। हमारे यहाँ आयुर्वेद में अपस्मार के नाम से ये रोग डिस्क्राइब किया गया है। आयुर्वेदिक जो पुरानी हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, चरक संहिता इत्यादि, उसमें अपस्मार के नाम से ये रोग डिस्क्राइब्ड है। उसका पूरा चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा उसकी क्या होनी चाहिए, सब डिस्क्राइब, उसके अकॉर्डिंग हम चिकित्सा आयुर्वेद में करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि एक ऐसा रोग जिसके लिए पूरी लाइफ दवाई खानी पड़ती है तो भी रोगी ठीक नहीं होता है, उसमें आयुर्वेद में अगर आपको 2-4 साल भी दवाई खिलानी पड़े, और जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ लाभ उसको हुआ है, लेकिन पूर्ण लाभ जितना आप उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है वो भी अच्छी बात है, क्योंकि मस्तिष्क का कुछ हिस्सा जो है वो खराब होता है, वो डैमेज होता है। बच्चा, अभी मैंने उम्र इसलिए पूछी कि अभी 15 साल का है तो उसकी एज ज़्यादा नहीं है, अभी ऐसा एज नहीं है कि उसके ब्रेन अभी आगे और डिजेनरेट हो जाएगा। तो इसमें कम से कम इसको एज ए सप्लीमेंट ट्रीटमेंट आप ज़रूर चालू रखिए, और 4-6 महीने में मुझे उम्मीद है
कि बच्चे को और आराम ठीक है आएगा। जी, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप आयुर्वेद में निष्ठा रखिए, आप भाव रखिए और उसी भाव से आप उसको दवाइयाँ खिलाइए, तो आगे जाके उसे और अच्छा आराम आएगा। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हम आज बात कर रहे हैं हमारे आयुर्वेदा गुरु डॉक्टर प्रताप चौहान से इंसोम्निया के बारे में। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012940400404। अब वक्त आ गया है इस छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।